हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। और हमारे सामने जिस तरीके से एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आया था, अब साथ में जो टीजीटी है, पीजीटी है और टेट है, इनका भी एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता ही है कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वह 15 से 16 अक्टूबर 15 और 16 अक्टूबर को होगा। जो टीजीटी है उसका एग्ज़ाम 18-19 दिसंबर को होगा। और टेट का जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि यूपी टेट है, यह होगा जनवरी में 29-30 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पीजीटी होने वाला है जो अक्टूबर है इसमें। और हमारा जो टीजीटी है वह चला जाएगा अब दिसंबर में, और जनवरी में है टेट। तो अब यह सोचने वाली बात है कि अब एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम कब होने वाला है। हो सकता है कि ये नवंबर में करा दें, जो बीच में मंथ बच रहा है, क्योंकि अक्टूबर में पीजीटी का हो गया। तो हो सकता है कि एलटी ग्रेड का जो है वह नवंबर में करा दिया जाए, क्योंकि टीजीटी का दिसंबर में है। अब या फिर हो सकता है कि अगले ही साल कराएं, जब जनवरी में टेट है तो फरवरी मार्च ऐसा भी जा सकता है। क्योंकि अभी तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अभी अगस्त चल रहा है, और अगस्त चल रहा है तो सितंबर के बाद अक्टूबर ही आ जा रहा है। तो इतना जल्दी जल्दी जो भी है सुचारू रूप से किसी भी एग्ज़ाम को कराने के लिए जो कॉलेज है, स्कूल है, जो भी है अलॉट करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट इतनी संख्या में है, तो सबका एग्जामिनेशन जो है वह किस तरीके से टाइम टू टाइम कैसे कराया जाए, ये बहुत ही एक अलग ही सिचुएशन होती है। तो हो सकता है कि एलटी ग्रेड का या तो नवंबर में कराया जाएगा या फिर वो अगले साल ही होगा। अब समझने की बात और पढ़ने की बात यह है कि आखिर हम लोग अपनी तैयारी अब टीजीटी का करें कि एलटी का करें, क्योंकि दोनों ही डेट हमारे सामने में है। खैर, एलटी का तो अभी डेट ही क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन टीजीटी पीजीटी का डेट तो देखिए अनाउंस तो कर दिया गया है। अब यह नहीं पता कि एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि डेट पर डेट तो ये पिछले 1 सालों में 4 बार टीजीटी जो है वह पोस्टपोन्ड हो चुका है, 5 बार पीजीटी पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो कह पाना भी मुश्किल है, और हमारे पास सिचुएशन केवल यही है कि अपना जो स्टडी है उसको मजबूत बना के चलिए। क्योंकि जिस तरीके से अभी देखिए एसएससी प्रोटेस्ट जो अभी हुआ है 31 जुलाई को, हमारे कितने भारी संख्या में हमारे टीचर्स ने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। सब लोग एकजुट होकर जो विद्यार्थी हैं इनके लिए एक मजबूती से एकता दिखाई है। क्योंकि शिक्षा चाहे वह केवल टीजीटी या यूपी केवल यही की बात नहीं है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग एग्ज़ाम्स में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, हमारा यूपी है, कहीं पर कभी कोई सभी एग्ज़ाम हो, हर जगह में जो शिक्षा है उसमें प्रायोरिटीज़ जो है वह नहीं देखी जा रही है। हर जगह धांधलेबाजी या फिर राजनीति ही चल रहा है। और इसके लिए हमको टीचर्स लोगों के साथ में हमको खड़े होना चाहिए, उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। और जिस तरीके से अब हमारा अभी सिचुएशन है, मेरे को तो यही लग रहा है कि उनके इस एक्शन के बाद ही हमारा जो है टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर, मतलब कि जो डेट है वह दिया गया है। अब यह नहीं पता कि एग्ज़ाम बिल्कुल ही सही तरीके से ये करवा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए 1 साल से जो एग्ज़ाम है वह टलते हुए आ रहा था, लेकिन अब फिर से नया डेट आ गया है। लेकिन अब ज़्यादा डिले करने का कोई भी मतलब नहीं है। हमको अपनी तैयारियों में देखिए, हम जो पिछला जो भी हम पढ़े हैं, हमारी जो तैयारियां हैं वह बिल्कुल ही जीरो पर नहीं है। और जो भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, उसका जो बेस है वह मजबूत होता है, और धीरे धीरे से बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है बोलते हैं ना, इसी तरीके से धीरे धीरे करते ही आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन करिए, पढ़ाई में लग जाइए। टाइम अब बिल्कुल नहीं है, एक नियमित स्ट्रैटेजी के साथ में हो जाना है। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कोचिंग वगैरह भी बता दिया। अगर आपको कोचिंग लेने की इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने ऑफलाइन भी बताया था कि आप प्ले स्टोर से भी आप ले सकते हैं। और एनसीईआरटी बुक इज मस्ट, चाहे वह आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो।
तो हमको अपनी मजबूती यहीं पर पहले यहीं से करना होगा, क्योंकि देखिए जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वह सिंगल पेपर का है, लेकिन जो ये क्या बोलते हैं, जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है वह प्री और मेंस का कर दिया गया है। तो एलटी ग्रेड का थोड़ा सा टफ भी है, इसमें जीके जीएस भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ में अपना सब्जेक्ट कमांड भी होना है। और प्री और मेंस का है, रिटन एग्ज़ाम हमको लिखने पड़ेंगे, जिस तरीके से लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस तरीके से आवंटन हुआ है अंकों का, आप लोगों को सब पता है। अब तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से पढ़ें, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये सबसे बेस्ट तो यही होगा कि आप 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी का कहीं से भी, चाहे वह सेकेंड हैंड हो, चाहे वह लाइब्रेरी में आप जाके पढ़ें, किसी भी तरीके से आप सबसे पहले वह लीजिए, कैसे भी जुगाड़ से, चाहे प्रिंट आउट लीजिए, चाहे कैसे भी लीजिए, चाहे आप पीडीएफ के रूप में लीजिए, बस वहीं से आप स्टार्टिंग कर दीजिए। मेरा बोलना यही है। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग आपके पास है, सारे टीचर्स के डेमो क्लासेस चल रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब एक आप लोगों को एक डाउट आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसके मैं जवाब देती हूँ। जैसे कि ओटीआर से संबंधित है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए कि आपके जो डाउट्स है वह क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एलटी ग्रेड जो 2025 है, इसमें जो ओटीआर फाइल के हैं, इसके संबंध में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैंने अपने मतलब कि लिख के रखे हुए हैं कि आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, मैंने लिख के रख लिए हैं। मैं आपके स्टेप बाय स्टेप में उसको क्लियर करने का कोशिश करती हूँ। जैसे कि कई लोगों का अभी जो ओटीआर है वह फाइल नहीं हो पा रहा है, तो देखिए परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए 2-3 दिनों से अभी जो ओटीआर है उसकी जो साइट है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओटीआर आप फाइल नहीं कर पाएंगे। जो अभी लास्ट एग्ज़ाम जो है, जब तक की जो डेट है उसके पहले तक आप कर सकते हैं, बस 72 घंटे पहले आप ओटीआर फाइल कर लेंगे। अभी पूरा मंथ बाकी है, आप टेंशन ना लीजिए। और एक ने लिखा था कि ग्रीन पेन से सिग्नेचर कर दिए हैं, तो देखिए ग्रीन पेन से सिग्नेचर नहीं करना है आपको, आप प्लेन पेपर लीजिए, आप उसमें सिग्नेचर कर लीजिए, और जितना जेपीजी वगैरह का जो आपको अनुमान बताया गया है उसके हिसाब से आप उसकी कटिंग लगा के आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और साथ में ही जो सिग्नेचर है, चाहे आप हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं, चाहे हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ही वो चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश का सिग्नेचर चल जाएगा, लेकिन साथ में ही उसके नीचे में आपका पूरा नाम हिंदी में लिखा होना चाहिए। यह जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही मैं बता रही हूँ। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वह आपका ही होना चाहिए, आपका पर्सनल होना चाहिए। अगर आपका अभी तक ईमेल आईडी वगैरह नहीं है तो प्लीज़ आप एक समझदार इंसान हैं, आपका अपनी चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए। आपका ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड वगैरह से जो भी लिंक्ड मोबाइल है वह आप परमानेंट अपने पास ही रखिए, क्योंकि उसी में ही ओटीपी आएगा। और जब भी आपका जो प्रोफाइल बनेगा, डैशबोर्ड जो आपका बनेगा, और जब भी आप दूसरे एग्ज़ाम की भी आप फॉर्म भरेंगे, तो ईज़िली आपका जो प्रोफाइल है वह ओपन हो जाएगा। केवल वह एक इजी तरीका होगा, इसी वजह से ही यह ओटीआर वगैरह फाइल कराया जाता है। आपको पैनिक नहीं होना है, ओटीआर भरने के लिए एक सुविधा ही है, यही मैं बोल रही हूँ, केवल एक प्रोफाइल आपकी बन जाएगी। और हाई स्कूल के आपकी जो 10th क्लास है, केवल वही अभी मांगा जा रहा है, और जो आपका ग्रेजुएशन वगैरह है यह सब बाद का काम है। अभी ओटीआर में केवल आपका 10th का सर्टिफिकेट ही लगेगा। अगर आपके इसमें 10th के सर्टिफिकेट में कुमार जो भी लगा है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में या 12th क्लास में नहीं लगा हुआ है, तब भी आप चिंता मत करिए। अभी आप आपका जो अभी एज इट इज़ जिस तरीके से आप भरे हुए मतलब कि है आपका जो 10th क्लास में, सेम टू सेम आप ऐसे ही आप अभी ओटीआर में कर सकते हैं, चाहे कुमारी है चाहे जो भी है। बाद के लिए आप एफिडेविट आप अप्लाई कर सकते हैं, वह चल जाएगा। और फॉर्म देखिए बहुत ही ज़्यादा भरे जा रहे हैं, कम से कम देखिए मतलब कि जो न्यूज़पेपर है उसमें भी आया था कि कम से कम 18 से 19 लाख फॉर्म केवल एलटी के लिए ही आएंगे। तो देखते हैं अभी और क्या होता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है फ्रेंड, एक बार आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार इसमें फिलअप हो जाएगा तो आप यूपीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम आएगा आप दे सकते हैं। जाति निवास ये सब बाद का काम है, 3 साल वैलिडेशन मांगता है अभी, क्योंकि यह रिसेंटली ऐसा होता था कि पहले के बने हुए रहते थे तो चल जाता था, लेकिन अभी कम से कम 3 साल का होना चाहिए रिसेंटली, चाहे
23, 24, 25 इस तरीके से जो भी है आप देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, वो जल्दी बन जाता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। और अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, सीधी सी बात है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं, किसी भी तरीके से कुछ क्वेरीज रहती है, जो मेरे से बन पाता है ठीक है मैं बताने का कोशिश करती हूँ। और अगर मेरे को नहीं आता है तो उसमें मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या नहीं करती हूँ, तो मेरे जो मेंबर्स हैं इस YT में, तो वो भी कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यहाँ पे कमेंट दूसरों को आप नहीं बता सकते। यहाँ पे सभी मेंबर सभी जानकार हैं, सभी जानकारी रहती है हर किसी को। तो आप प्लीज़ एक दूसरे का हेल्प भी करिए, पढ़ाई में अब लग जाइए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा कोचिंग ले रहे हैं क्या है ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सा कोचिंग लेने वाली हूँ क्या है। तो अब बस पढ़ाई में लग जाना है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।